जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार लॉ इजी बाई रोहित में स्वागत है। जैसा कि आज हमने देखा 12 फरवरी यूपी पीसीएसजे का प्री का पेपर जो है आज हुआ है। 4 साल बाद आप लोगों को देने का मौका मिला होगा और आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। 2-1 क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि ज्योग्राफी से उसमें पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी। एक क्वेश्चन पूछा था कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कितने राज्य हैं, नंबर पूछा था, नंबर ऑफ स्टेट, जिसमें ऑप्शन 9 था, वो ठीक था उसका। उसके बाद एक पूछा था कि निम्न में से कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है, उसमें दर्रे दिए हुए थे। चांगला दर्रा सिक्किम से दिया हुआ था, जो चांगला दर्रा सिक्किम से दिया हुआ था वो सिक्किम से ना होकर लद्दाख से। उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि लद्दाख का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, जो मतलब एशिया का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचाई पे जो दर्रा है वही है चांगला दर्रा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन वो था। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे कि शायद एक क्वेश्चन था कि जो भूटान से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, जिसमें मेघालय ऑप्शन था, वेस्ट बंगाल था, असम था और एक और सिक्किम था, जिसमें से आप बहुत बच्चों ने डाउट में जो लगाया है वो लगाया वेस्ट बंगाल। लेकिन वेस्ट बंगाल की सीमा भूटान से टच होती है, जो सीमा भूटान से टच नहीं होती वो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो वो था मेघालय। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं थे, क्वेश्चन आपके लेवल के थे। अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आप सारे क्वेश्चंस ठीक करके आए होंगे। बाकी हम अपनी क्लास देखते हैं। क्लास में हमने देखा है कि 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें 3 चैप्टर हो चुके हैं। एक चैप्टर आपको कल मिला होगा, मतलब 12 फरवरी को ही। आज 13 फरवरी, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके बीच, और वो चैप्टर है मैप्स, चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 4 है मैप्स। मैप्स का मतलब होता है मानचित्र, हिंदी में मैप को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, इस चैप्टर में बताया गया कि मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार का होता है, हाँ, क्या क्या कौन से मानचित्र से क्या चीज़ें शो होती है, क्या किसके लिए काम आता है, दूसरा मानचित्र किसके लिए काम आता है, ऐसे उस तरह से इसमें चैप्टर में दिया हुआ है। सिम्बल्स क्या होता है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको मैंने बोला था कि आप एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख के ही पढ़ाई करें, क्योंकि रीडिंग जो होती है एनसीईआरटी की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हो सके तो आप सॉफ्ट कॉपी तो हो ही जाएगा, एनसीईआरटी के एप्लीकेशन से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, उनका रीडिंग लगाइए। बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, या फ्रेशर हो, मतलब कंपटीशन में अभी आया हो, या तैयारी बहुत दिन से कर चुका हो, तो उसके हर किसी के लिए 0 से लेकर एडवांस वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि आप ले लीजिए एनसीईआरटी, या तो डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, उसका पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, वरना आप बुक भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, 40, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा महंगी बुक नहीं आती है एनसीईआरटी, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आती है, गवर्नमेंट की बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो प्लीज़ आप ले लीजिए। और हम देखते हैं चैप्टर। तो मैप, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैप होते हैं 3 प्रकार के, पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। क्या इनकी मतलब, अब आपने देखा होगा कि जैसे मैप है, इंडिया का मैप हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम रफली एक मैप बना लें इंडिया का, रफली मैप बना के आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मैप होता क्या है, कौन सा मैप थीमेटिक होगा, कौन सा मैप फिजिकल होगा। जैसे ये मैप है, जैसा भी बना है, आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ये मैप है, आपने देखा होगा जैसे सिक्किम हो गया, ये सिक्किम है, सिक्किम वगैरह, ये सारी चीज़ें मैप है। अब जिस मैप में किसी भी, जैसे पहले देखा पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, जिसमें राजनीतिक सीमाओं के बारे में बताया जाता है, वो पॉलिटिकल मैप होता है। राजनीतिक सीमाएं मीन्स, राजनीतिक सीमाएं होती है, स्टेट होता है, टाउन, सिटी, विलेज, कंट्री एंड देयर बाउंड्री। हमें किसी देश के बारे में, किसी राज्य के बारे में, किसी जिले के बारे में, हाँ, किसी स्टेट के बारे में, किसी विलेज के बारे में जो हमें बताया जाता है, जो हमें ज्ञात कराता है, जिसकी बाउंड्रीज के बारे में ज्ञात कराता है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप इस तरह से होगा, जैसे ये दे दिया, ऐसे दे दिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, तो इस तरह से अगर किसी राज्य का, किसी स्टेट का, किसी विलेज का, किसी टाउन का जो नाम बताता है, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं।
दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल मैप में क्या बताया जाता है, फिजिकल मैप में आपने देखा है जैसे आप एटलस लेंगे, एटलस की बुक आती है, स्टूडेंट एटलस आप ले लें, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, अगली क्लास पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मतलब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा, पहाड़ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे। फिर इंडिविजुअल हम देखेंगे अगर मैपिंग की भी क्लासेस हम आपके लेके आएंगे जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैपिंग या ऐसा शेड्यूल करेंगे कि सैटरडे संडे में हम मैपिंग रखें या संडे में हम मैपिंग रखें ज्योग्राफी में। आपकी क्लासेस बंद नहीं होगी, जैसे कि आपको आज संडे में भी कल क्लास मिली थी, तो क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। तो जैसे अब इसमें फिजिकल मैप में क्या होता है, फिजिकल मैप में माउंटेन होता है, प्लेटू होता है, ग्राउंड भी दिखाते हैं, मतलब प्लेन जो नीचे ग्राउंड होता है हमारा, या बोल सकते हैं कि लैंड के बारे में, और रिवर होता है, ओशियन होता है। इसको हम फिजिकल मैप भौतिक मैप को हम कह सकते हैं उच्चावच का मतलब होता है कि जो इसका लैंड फॉर्म होता है, इसमें कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, मतलब ट्रेंच की भी बात इसमें होगी। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त, जो ओशियंस में होता है, गर्त की भी बात इसमें होगी, पर्वत की भी बात इसमें होगी, प्लेटू की भी बात इसमें होगी, सारी चीज़ों की बात जो फिजिकल मैप में होगी। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो रिलीफ मैप भी बोल सकते हैं, हिंदी में उच्चावच बोल सकते हैं। तीसरा होता है थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब होता है थीम, आपने देखा होगा किसी भी एक ही चीज़ के बारे में बताता है, जैसे रोड मैप हो गया, आपको देखा होगा कोई मैप उठाओगे उसमें रोड के बारे में बताया गया कि ये वाला रोड, वो वाला रोड यहाँ से जा रहा है, ये रोड यहाँ से जा रहा है। कोई होता है कि फसल के बारे में बताया गया कि गेहूँ यहाँ ज़्यादा होते हैं, यहाँ कम होते हैं, यहाँ ज़्यादा होते हैं, धान यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो कोई फसल वाला क्रॉप मैप हो गया, रोड मैप हो गया, जो एक ही चीज़ के बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप। अब देखिए आगे देखा जाएगा तो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट को कह सकते हैं कि कारक क्या होते हैं मैप के लिए, क्योंकि मैपिंग के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैप देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो 3 तरह के कारक होते हैं मैप के लिए, डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है और सिम्बल्स होते हैं। इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं डिस्टेंस हमें नापनी है कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस के लिए मैप पे स्केल काम करता है। स्केल का मीन्स होता है कि बड़ी आकृति, जैसे अब लैंड मैप पूरा तो नहीं बन जाएगा, भारत के बराबर का मैप बनेगा तो कैसे देख पाएंगे, तो उसी को छोटा बना देते हैं। मैप छोटा है, अगर मुझे कहीं से कहीं जाना है, डिस्टेंस का पता करना है, तो उसका एक स्केल होता है जो बड़े को छोटे में दर्शाता है। जैसे अगर मैंने मैप पे 1 सेंटीमीटर नापा, मैप भी अलग अलग साइज़ के आते हैं, बड़े साइज़ का मैप होगा अलग स्केल होगा, छोटे साइज़ का होगा अलग स्केल होगा, उसमें दे रखा है मैप। जैसे भी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर या 1 mm, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू दिया रखा है 1 किलोमीटर। अगर आप जब धागे से एक धागा होता है उससे नापते हैं, धागे से अगर आप डिस्टेंस नापेंगे, अगर आपने 1 mm को नापा है तो समझ लो आप रियल जो लैंड है, जो रियल भूमि पे आप 100 किलोमीटर चल रहे हैं। तो डिस्टेंस का मतलब स्केल होता है, स्केल दिया होता है, जिससे आप नाप लेते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर हो गया 1 मिलीमीटर। तो ये हमें दिया हुआ होता है डिस्टेंस में स्केल से हमें पता चल गया। आपको कई तरह के स्केल होते हैं, कि स्मॉल स्केल होता है, लार्ज स्केल होता है। लार्ज स्केल होता है कि ये मिलीमीटर में, ये तो स्मॉल स्केल हो गया। अभी मैं ये देख लूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000, अब ये स्केल क्या हो गया, लार्ज हो गया, कि एक छोटी सी जगह 1000 को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने देखा होगा अगर आप एटलस में खोलेंगे इंडिया का मैप या इंडिविजुअल किसी स्टेट का मैप खोलेंगे तो उसमें स्केल छोटा, स्मॉल स्केल दिया होगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड का मैप खोल लेंगे, एक पेज पे वर्ल्ड का मैप होगा, उसमें आपको लार्ज स्केल मैप दिया होगा। फिर आता है डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि डायरेक्शन के लिए हम ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन जो कंपास की जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाती है। आपके आजकल तो फ़ोन में आता है, वैसे कंपास आता है एक, जैसे शेप ये होगी लाइक दैट, इस तरह से 360 डिग्री बना के इस तरह कंपास होता है। ये जो चलता है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। आप घूमते जाएंगे कि इसको इधर घुमाएंगे, लेकिन वो निडल खुद नॉर्थ साइड में पहुंच जाएगी, जिधर आपको नॉर्थ, इससे नॉर्थ पता चल जाएगा। अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गई तो फिर तो सारी डायरेक्शन पता चल जाती है, क्योंकि ये प्लस वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि अगर ये नॉर्थ मुझे पता चल गई तो ईस्ट वेस्ट साउथ, फिर तो सारी डायरेक्शन खुद ही पता चल जाती हैं। तो डायरेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें कंपास हमारे पास होना चाहिए। कंपास से हम कहीं से भी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, डायरेक्शन भी दो प्रकार की होती है। एक होता है कि मेन डायरेक्शन, एक कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है, मेन डायरेक्शन क्या होता है, मुख्य जो दिशा होती है, ये आपको पता है कि नॉर्थ होता है, साउथ होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, से हो गए मेन डायरेक्शन। लेकिन कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, कार्डिनल को हिंदी में आप एक बार चेक कर लीजिएगा,
थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है। कॉर्डिनल डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप चेक कर लीजिएगा। कॉर्डिनल डायरेक्शन अभी याद आता है तो बताते हैं। तो नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। तो कॉर्डिनल डायरेक्शन जो होती हैं वो इनके बीच वाली जो डायरेक्शंस होती हैं, आपने देखा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट हो जाता है और साउथ ईस्ट। इन डायरेक्शंस को कॉर्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। तो डायरेक्शन भी दो प्रकार की होती है, एक होता है मेन डायरेक्शन, एक होता है कॉर्डिनल डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन होंगी, इन डायरेक्शंस को कहेंगे मेन डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होंगी ये होंगी कॉर्डिनल डायरेक्शन। तो आपने देखा कि स्केल जो होता है, मतलब जो मैप होता है, मैप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट मैप का एक होता है डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन। डिस्टेंस को आपको पता चला कि डिस्टेंस का जो स्केल होता है, स्केल दो तरह के होते हैं। एक स्मॉल स्केल, अगर आप इसमें सिनॉप्सिस बनाना चाहें तो स्मॉल स्केल, एक होता है लार्ज स्केल। दो तरह के स्केल होते हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब होता है छोटी डिस्टेंस, किसी ज़्यादा इसका लिमिट है कि 100 किलोमीटर तक दर्शा रहा है, 1 सेंटीमीटर है वो। लार्ज स्केल होता है कि छोटा स्केल है लेकिन बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े डिस्टेंस को दर्शाता है, तो उसे स्मॉल लार्ज स्केल कह दिया। दूसरा देखा हमने डायरेक्शन। डायरेक्शन में दो तरह की डायरेक्शन होती है, मेन डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन या कॉर्डिनल डायरेक्शन। और इसमें हम किसी भी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कंपास से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन। कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन पता चलेगी तो बाकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक हमें पता लग जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, आपने देखा होगा बैल, मंदिर, मंदिर को दर्शाने के लिए भी सिंबल का यूज़ हो रहा है। जैसे इस तरह से, ऐसे अगर ये मैप में अगर आप देखेंगे तो मैप में इस तरह का साइन कहीं बना हुआ होगा तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक मंदिर है। जैसे एयरपोर्ट आप देखेंगे तो एरोप्लेन बना हुआ दिखाई आपको दे जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ एयरपोर्ट है। आप देखेंगे कि मेडिकल, तो मेडिकल वाला ये सिग्नेचर, ये सिंबल आपको पता चल जाए, लगा हुआ मतलब प्लस का साइन पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेडिकल है। बंदरगाह वगैरह, और जैसे फॉरेस्ट रिजर्व होता है कोई, या जू चिड़ियाघर होता है, तो उसी तरह के सिंबल, सबके सिंबल इंडिविजुअल सिंबल्स होते हैं, उनसे पता चल जाएगा। जैसे रोड होता है, रोड का सिंबल ऐसे हो गया, कच्चा रोड ऐसे हो गया, कच्चा रोड। इस तरह से सिंबल्स होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कौन सा रोड कच्चा है, कौन सा पक्का है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है। हाँ, जैसे मस्जिद का आप देखेंगे तो गुंबद सी तरह बने, ऐसे करके इस तरह से बना हुआ दिखाई दे जाएगा। मंदिर इस तरह से जिस पे झंडा लगा हुआ होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन, मतलब कहाँ किस जगह क्या चीज़ है, ये हमें सिंबल्स के थ्रू पता चलता है। सिंबल्स में आपने एक चीज़ और देखी होगी, पहाड़, जैसे फिजिकल मैप में हम जाएंगे तो कलरफुल कलर से हमें पता चलेगा कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ क्या है। जैसे आप देखेंगे कि अगर कहीं पानी है, अगर हल्का नीला पानी है तो वहाँ जो पानी का वाटर लेवल है वो थोड़ा अप है, लेकिन पानी के लिए आपको पता है ब्लू कलर यूज़ करते हैं। जहाँ डार्क वाटर है, डार्क वाटर का मीन्स है कि वहाँ पानी का जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ डार्क ब्लू होगा, ऐसे ब्लू कलर दिया हुआ। जैसे यहाँ अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ से गंगा ऐसे करके जा ही रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र ऐसे इस तरह से निकल गई, हाँ तो वो इंडस, ब्रह्मपुत्र इस तरह से आ गई। तो यहाँ क्या होगा, जहाँ पे गहरा, अब जैसे आपने देखा होगा इंडियन ओशियन में सबसे गहरा गर्त ट्रंच पाया जाता है, मैरियाना ट्रंच है, उसका एलिवे कोई 11,000 कुछ करके 500 कुछ करके मीटर गहरा है वो। तो उसमें क्या होता है, वहाँ उस जगह जो पानी को दर्शाएंगे वो बहुत ज़्यादा ब्लू होगा, हाँ डार्क ब्लू, तो वहाँ से पता चलेगा कि गहराई ज़्यादा है। जैसे पर्वत होता है ना, पर्वत को हम ब्राउन कलर से, भूरे कलर से दर्शाते हैं। माउंटेन को भूरे कलर से दर्शाते हैं। जहाँ पे डार्क हो रहा है भूरा, समझ लो कि वहाँ पर्वत की जो ऊंचाई, जैसे आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसको आप देखेंगे तो उसका जो कलर होगा वो डार्क ब्राउन होगा, बाकी का कलर डार्क। जो जैसे प्लेटू होता है, प्लेटू को हम येलो कलर से दर्शाते हैं, येलो कलर। प्लेटू पठार क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, अगला ही चैप्टर लैंडफॉर्म वाला, उस चैप्टर को 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, बड़ा चैप्टर है उसको। आपको जैसे उसके परिमंडल हैं, लैंडफॉर्म्स हैं और डोमेन्स ऑफ द अर्थ है। लैंडफॉर्म्स एंड डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स आपने पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये चीज़ है, उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि प्लेटू क्या होता है, जिसकी लगभग ऊंचाई 200 मीटर तक होती है, 200 मीटर, जिसकी 200 मीटर से एक्स्ट्रा होती है, और जो ऊपर से समतल होता है, समतल में स्टेबल की शेप में होता है, आकार में होता है,
इससे गिरने वाले, अगर यहाँ से पर्वत से जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ पर्वत से निकलती, क्योंकि पर्वत का एलिवेशन इस तरह से होता है, ऐसे निकल के आएगी तो इसको नदी कहते हैं। लेकिन जब जो पठार से गिरता है उसे नदी ना कह के कहा झरना कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, ढलान ना होकर एकदम टेबल की शेप में होता है, यहाँ से गिरता है। तो उसी तरह से ये चीज़ें आप देखिएगा, अगली क्लास में हम देखेंगे। आपको समझ आया होगा कि मैप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मैप होते हैं। रिवाइज करिए, कितने प्रकार के मैप होते हैं, 3 प्रकार के। बोलिए, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। दूसरा क्या होता है, फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल। पॉलिटिकल में क्या आएगा, कंट्री आएंगे, कंट्री 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 क्या आएंगे, कंट्री, स्टेट और उनकी बाउंड्रीज, सिटी, विलेज, जो भी आएगा। फिजिकल में पहाड़, पर्वत, झरना, ये वो सब आएगा फिजिकल में। थीमेटिक में क्या आएगा, किसी एक चीज़ के लिए। तो कितने प्रकार के मैप हुआ, बोलिए, पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक। फिर आएंगे इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। क्या हो गया, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। सिंबल्स में आपको चार्ट दे दूंगा, सिंबल्स एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो चार्ट है जो इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स हैं बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। डिस्टेंस में क्या होगा, स्केल। डिस्टेंस में क्या होगा, स्केल। स्केल कितने, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। डायरेक्शन में क्या होगा, मेन डायरेक्शन, कॉर्डिनल डायरेक्शन। क्या, मेन डायरेक्शन, कॉर्डिनल डायरेक्शन। डायरेक्शन का पता करना है किससे होगा, कंपास से। कंपास, कंपास हमें कौन सा डायरेक्शन बताया, नॉर्थ। नॉर्थ पता चल गया तो सारी डायरेक्शन हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फिर आते हैं हम सिंबल। सिंबल्स में क्या होता है, सिंबल्स दिए होते हैं। और देखो, वाटर का कलर ब्लू, माउंटेन का क्या होता है, ब्राउन। हाँ सही लिखा हुआ है। वाटर का कैसा होगा, ब्लू। जहाँ डार्क ब्लू होगा गहरा पानी, गहरा। जहाँ डार्क ब्लू, लाइट ब्लू होगा पानी कम गहरा, मतलब वाटर लेवल अप। फिर आते हैं माउंटेन। माउंटेन जहाँ डार्क येलो, डार्क ब्राउन होगा, माउंटेन की हाइट, एलिवेशन बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा। जहाँ लाइट ब्राउन होगा, एलिवेशन कम होगा। फिर आता है प्लेटू, येलो। येलो आप डार्क देखेंगे, डार्क होगा तो एलिवेशन आएगा। उसके बाद आते हैं हम प्लेन, अपना ग्राउंड देखते हैं। ग्रीन, जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीनरी एक्स्ट्रा होगी, ज़्यादा होगी। देखिए, मंदिर का क्या सिंबल है, मस्जिद का क्या सिंबल है, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो सिंबल क्या होगा, कच्चा रोड देखा क्या सिंबल होगा, पक्का रोड देखेंगे क्या सिंबल होगा, कौन सा हाईवे, कौन सा ना हाईवे। ये सभी सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैप के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। पीछे आप पढ़ते आ रहे होंगे, ये भी आशा करता हूँ। पीछे जो भी चैप्टर 3 चैप्टर कराए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, आगे भी समझ आते रहेंगे। और आप ऐसे ही साथ बनाए रहिए। आपको पता है कि आज से हमारे यहाँ एक बैच और स्टार्ट होगा, जिसमें आपको लॉ की क्लास भी मिलेगी शाम को 7:30 बजे से। शायद आपने देख लिया होगा, कम्युनिटी पे एक पोस्ट करा, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, जिसमें रोहित सर आपके लिए क्लास, मतलब एक हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया है आज से, क्योंकि कल पेपर देके फ्री हो चुके हैं सर भी। तो आज से रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया। आपको डेली एक लॉ, एक जीएस की क्लास मिलेगी, साथ साथ करंट अफेयर भी हम लेके आएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, आगे आपका जो भी एग्जाम होगा उसको टारगेट करके लगे रहिए। पूरा कोर्स होगा, पूरा सिलेबस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी फैसिलिटी है उसमें आपको बता दिया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, उस चैप्टर के साथ हम आपको मिलते हैं।